मैं अभी भी सोच रहा हूँ तुम इस्लामाबाद रुक जाती तो अच्छा था। क्यों रुक जाती इस्लामाबाद? जब डॉक्टर ने कहा है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, और फिर मुजफ्फराबाद में तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई कमी है क्या? वहाँ की औरतें भी तो बच्चे पैदा करती हैं ना, और फिर अम्मी भी तो है मेरा ख्याल रखने के लिए। यार तुम मेरी दिल की हालत को समझो ना। 9 साल बाद हमारे यहाँ बच्चा हो रहा है, बस मुझे डर लग रहा है। इतने बड़े सर्जन होकर भी तुम इतने डरपोक हो एहसन। सर्जन मत कहो ना, नया नया बाप कहो। बाप डरपोक होता है। अच्छा, और माँ? माएँ बहादुर होती हैं, उन्हें डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। माओ की तो बहादुरी को सल्यूट। चलो, इतना तो माना तुमने। अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है? ऊपर है। चलो तुम सामान लेकर ऊपर आओ। हाँ, बैग मुझे पकड़ा दो। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा चलो आओ। अम्मी का सरप्राइज एक्सप्रेशन देखना। वो भी तुम्हारी तरह यही कहेंगी, दुल्हन तुम इस्लामाबाद में क्यों नहीं ठहर गई? यार तुम हम माँ बेटे के जज्बात को समझो। हम जज्बाती लोग हैं, तुम जज्बाती खानदान की बहू हो। लेकिन मैं अपने बेटे को जज्बाती बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। उसका तो अंदाजा है मुझे। अच्छा। साहबजादे बिल्कुल अपनी माँ पर जो जाएंगे। हाय बेचारा बाप। चले। अरे आ गया मेरा बेटा। तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। जानता हूँ आप मेरा इंतजार कर रही होंगी, बहू का तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, छोड़ा है उसे वहाँ इस्लामाबाद। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्या मतलब अच्छा किया? नेहा ठीक कहती है, आप बहुत जालिम सास हैं। क्या नेहा कहती है मैं जालिम सास हूँ? तो फिर ठीक ही कहती होगी। ऐसी बहू का क्या फायदा, सारा दिन मुझसे खिदमतें कराती है, मेरी खिदमत ही नहीं करती। बल्कि मैं तो कहती हूँ अच्छा किया ना, छोड़ आयो ना उसे, वही रहने दो। हम दोनों माँ बेटा मजे करेंगे। अम्मी। अच्छा, ये जो लड़की पीछे खड़ी है ये कौन है? क्या नई बहू लेकर आए हो मेरे लिए? अरे कितने बेवकूफ हो तुम लोग हैं, मेरे सामने से गुजर के गए हो। ड्रामे कर रहे हो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि केस बिल्कुल नॉर्मल है, परेशानी की कोई बात नहीं है। शुक्र है। मेरा भी दिल चाहता है कि ऐसी हालत में मैं अपने घर में रहूं, और फिर यहाँ पर आप हैं, एहसन है, आप दोनों ख्याल रख लेंगे, मेरा भी और बेबी का भी। नहीं, ऐसा रखेगा तुम्हारा ख्याल, मैं तो अपने बेबी का ख्याल रखूंगी, और मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं इसलिए कह रही थी कि कुछ अरसा और रुक जाती इस्लामाबाद में, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि कंट्रोल लाइन पर हालात फिर से कशीदा हैं। कल भी कुछ जानें ज़ाया हो गई हैं, और हम लोग तो कंट्रोल लाइन के बहुत करीब हैं। अम्मी, परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरी दामिनी से बात हुई थी, वो कह रही थी हमारे वालों को तो ऐसी शरारत का शौक है। दुश्मन शरारत में भी गोला बारूद ही फेंकता है। चंद इंसानी जाने ज़ाया करके फतेह का जश्न मनाता है। नेहा का न्यूज सोर्स भी तो श्रीमती दामिनी देवी हैं। हाँ तो उसका हस्बैंड इतने पॉपुलर न्यूज चैनल में एंकर है, सारी लेटेस्ट खबरें होती हैं उसके पास। उसका शौहर क्या नाम है उसका? अनूप मल्होत्रा। हाँ, अनूप मल्होत्रा। उसको तो बालाजी के ड्रामों में ना सास का रोल मिलना चाहिए। साजिशी ड्रामे करके उस दुखियारे के दिल को जरा ठंडक पड़ जाएगी। लगता है आप बड़ी पाबंदी से देखती हैं उससे। हाँ, हाय दफा करो, मैं क्यों देखूंगी? वो तो मैं यूट्यूब खोलती हूँ, सामने आ जाता है तो नजर पड़ जाती है। क्या कर रही हो तुम? चिड़िया की तरह चुप रही हो, सही से खाओ ना। खा रही हूँ। उसने मेरे हों के
हाय लड़की, कैसी है? कैसे तुम लोग ड्रामा बना लेते हो इतना अच्छा? अच्छा कहाँ है? इस्लामाबाद में? नहीं नहीं, मैं आज वापस आ गई हूँ। मामा तो बहुत इंसिस्ट कर रही थी रुकने के लिए, बट आई कांट लिव विदाउट एहसन। पति के साथ इतना मन ना लगाओ। पति के अंदर एक बेवफा भी मौजूद होता है। उसने तब बेवफाई नहीं की जब 9 साल तक मेरे माँ बनने के कोई चांसेस ही नहीं थे। तो अब क्या करेगा? लकी गर्ल। बेबी कैसा है? किकिंग कैसी जा रही है उसकी? यू हैव नो आइडिया, पूरा फुटबॉलर है। माँ बनने का एक्सपीरियंस एंजॉय कर। अभी तो जब बड़ा हो जाएगा ना, फिर देखना कैसी कैसी शरारतें करेगा। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की जिद। मगर ये बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं यार। सही कह रही हो। तुम्हें पता है, मैं तो उसको अभी से 20 साल का इमेजिन करती हूँ। तुझे तो बूढ़ा होने का शौक है हमेशा से। बूढ़ा होने का नहीं, हर उम्र की माँ बनने का। अच्छा दामिनी, कश्मीर की तरफ कंट्रोल लाइन की क्या खबर है? हाय, कंट्रोल लाइन से तो मेरा सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट है कि दूसरी तरफ तेरा घर है। हमारे वालों को तो कुछ करने की चुभन होती है ना, मेरा ध्यान तेरी तरफ चला जाता है। तुम्हारा हस्बैंड क्या कहता है? मेरा हस्बैंड, उसे तो रहने ही दे। उसका बस चले ना तो खून की होली खेले। मैं तो उसकी एक भी न्यूज़ पे बिलीव नहीं करती। मॉम, मेरे तोते को चूड़ी चाहिए, उसे भूख लगी है। ये तो देखो, आंटी से हेलो करो। हेलो पाकिस्तान आंटी। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? आंटी, मैं मामा को ले जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर ले जाओ। थैंक यू पाकिस्तान आंटी। यू वेलकम। बाय बाय बाय। बाय बाय। बाय ऋषि। हाँ भाई, किससे? दामिनी से बात हो रही थी ना। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि तुम दोनों का बॉन्ड किस तरह का है। अरे अम्मी, क्या बताऊँ आपको कि अमेरिका में उसने किस किस तरह से मेरा साथ दिया है। आपको पता है, एक दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और बाहर तूफान आया हुआ था। ओहो। हम हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते थे और ना डॉक्टर वहाँ आ सकता था, और ये पूरी रात मेरे साथ जागती रही। तो फिर जिसने आपका इतना ख्याल रखा, उससे दोस्ती तो हो जाती है ना। सो स्वीट। अच्छा, आप बताओ बड़े होके क्या बनोगे? ऐसे नहीं, मुंह से बात करो। अच्छा, मेरा नाम ऋषि और तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम? हाँ, तुम्हारा नाम मैं सोच लिया। आज से तुम्हारा नाम पीचू है, पीचू मल्होत्रा। कोई नाम पूछेगा तो क्या बताओगे? पीचू, पीचू मल्होत्रा। जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में आतंकवादियों का बुज़दिलाना हमला। मामा, लग रहा है पापा कोई हॉरर स्टोरी सुना रहे हैं। सबसे पहले दे रहे हैं। 4 बजे के आसपास पहलगाम में आतंकवादियों ने यह हमला किया। वहाँ पे लोग पापा तो हर वक्त ही हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। आए हुए थे मासूम बच्चे। आप बस करो, आप जल्दी से जाओ, बात लो और सुबह स्कूल जाना है। ओके? पीचू को गुड बाय करो। अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, लेकिन तुमने सोना नहीं है। आज का लेसन याद करके रखना है। मेरा नाम ऋषि मल्होत्रा और तुम्हारा नाम पीचू मल्होत्रा। ओके, बाय। मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। पहलगाम में फायरिंग से 27 सयाह हलाक, 12 कहाँ जख्मी हुआ हुए है? हैं। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। पहलगाम। बेशतर का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात वो और कहाँ है? कर्नाटका से है। मकबूजा कश्मीर में एक टूरिस्ट पॉइंट है। पहलगाम में नामालूम वहाँ अफराद टेररिस्ट की अटैक हुआ है। फायरिंग की गई है। इसी पर बात 26 इंडियन टूरिस्ट मारे गए। जलील अब्बास जी ने खुदाया, जलाल साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वाकये के बाद कौन है ये सफाक लोग? झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कहाँ से आती है इतनी नफरत? कोई कैसे मासूम लोगों की जानें ले सकता है? दहशतगर्दों का कोई मजहब, कोई कौम, कोई जवाज नहीं होता। जब इस पे को ना जाने, बहुत जुल्म है। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। आमीन। हेलो जी डॉक्टर साहब, नहीं मैं आज सुबह ही वापस आ गया था। ओह, नहीं मैं पहुंचता हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ, सब खैरियत है? इमरजेंसी, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। अभी? पहलगाम दहशतगर्दी के
वाक़े के बाद पाकिस्तान ने जहां इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया, वहीं आलमी बरादरी के सामने भारत को शफाफ तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने हमेशा की तरह हठधर्मी का मुजाहिरा किया। भारत 7 मई को एक बार फिर आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेरते हुए जारिहत का मुर्तकब हुआ। भारत ने बहावलपुर, मुरीद के कोटली, बाग और मुजफ्फराबाद में आम शहरियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मासूम बच्चों समेत 30 से जायद बेगुनाह शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। जी अम्मी, बेटा कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ वापस। नेहा ठीक है? हाँ ठीक है, बेचारी तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई थक के। आई नो, उसने कॉल भी की थी पर मैं ऑपरेशन थिएटर में था, बात नहीं हो सकी। अच्छा तुम बताओ, खैर रही ना? कोई ज्यादा जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जानी नुकसान के लिए तो गोला बारूद बनता है अम्मी। 2 मासूम बच्चे जान से चले गए, रोती भी माएं छोड़ कर आया हूँ। अल्लाह, इन कमबख्तों को अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं आता। खैर तुम आओ खैर से, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है। अनूप भाई, इधर इधर एक फोटो। हाँ, मेरी नंदन को यकीन ही नहीं आता कि तुम मेरे पड़ोसी हो। बिजी होगा कहीं। दामिनी, ये औरत किसी दिन मेरे पापा हम बड़ा गार्डन वाला घर कब लेंगे? क्या जरूरत है बड़े घर की, ये हमारी जरूरत से बहुत बड़ा है। मैं पीछू के लिए बड़ा सा पिंजरा लाऊंगा, मैं गार्डन में उसको रखूंगा, फिर वो पिंजरे में उड़ भी सकेगा। बस यार ऋषि, तू प्रार्थना कर कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में बड़ी सी वॉर हो जाए, फिर तुम्हारे डैड की चांदी हो जाएगी, फिर बड़ा सा घर भी ले लेंगे। क्या सिखा रहे हो बच्चे को नूप? बड़ी वॉर कैसे होती है? बताऊं बड़ी सी वॉर कैसे होती है? ऐसे प्लेन आता है और फिर वो फायर करता है, दू 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 दू, सब तबाह हो जाता है, फिर बॉम्ब आता है ऊपर से, यूं बूम, सब कुछ खत्म। जय माता जी की। सब कुछ खत्म, हमारा घर भी? नो डार्लिंग, हमारा घर क्यों खत्म होगा? हमारा घर नहीं खत्म होगा। और मेरा स्कूल? अरे ये हम करेंगे दुश्मनों के साथ, हम दुश्मनों के सब घर खत्म कर देंगे, उनके बच्चों के स्कूल भी खत्म कर देंगे। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बहुत गलत कर रहे हो, गलत बातें कर रहे हो बच्चे के साथ। हाँ तो क्या हो गया, मेरा बेटा है ना, मेरे जैसा बनेगा, अपनी एक ललकार से दुनिया को उलट पुलट कर देने वाला। चलो बहुत देर हो गई, जल्दी से खाओ, बस आ रही है। मैं पापा की बड़ी गाड़ी में जाऊंगा। स्कूल बस में ही जाओगे आप? बस लड़ाई शुरू होने दे ऋषि, फिर देख तेरा पापा एक और बड़ी गाड़ी खरीद के लाएगा। लड़ाई कब शुरू होगी? बस समझो आज या कल में हो जाएगी। जलती पे तेल डाल दिया, अब सिर्फ आग भड़केगी। बस बहुत हो गई, प्लीज अपनी तरह से मीडिया टेररिज्म में मत डालो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं टेररिस्ट हूँ?
हाँ पापा, मामा सही कह रही है। आप टीवी पे हॉरर स्टोरी सुनाते हो। किसने कहा तुमसे ऐसा? तुम्हारी मम्मी ने? नहीं, मामा आपकी स्टोरी सुनती भी नहीं है, टीवी म्यूट कर लेती है। सब समझ रहा हूं मैं। ये जो बातें हो रही है ना, ये किसकी वजह से हो रही है? ये तुम्हारी मम्मा की जो पाकिस्तानी फ्रेंड है ना, उसी की वजह से हो रहा है। उसी ने सिखाया है ये सब। समझा दो उसे अच्छी तरह। कुछ ही दिन बाकी है, जितनी सांसें लेनी है ले ले। अच्छा। क्योंकि उसके बाद और कुछ बचेगा नहीं उसके पास। इंडिया जो पाकिस्तान के साथ करने जा रहे हैं ना, तुम देखना वहां सब खत्म हो जाएगा वहां पे, सब। चल प्लीज पापा ऐसे ना करना, पाकिस्तान आंटी को बेबी होने वाला है। माँ के साथ बच्चा भी दुश्मनों के हाथों में गया। पाकिस्तान आंटी, माय फुट। जागते रहना आज पाकिस्तानियों। देखो देखो, हम लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर के समंदर पर हमारे बेड़े खड़े हैं। अरे अम्मी, बहादुर कहाँ है? अरे बैठो, तुम बैठो, कुछ नहीं होता। मुझे दे। अरे क्या हो गया? बैठो बैठो, आराम से बैठो। उसको आवाज देती थी ना। कोई बात नहीं। अच्छा जी, मुझे मना किया जाता है कि इसको नहीं देखना अनूप मल्होत्रा को। खुद देख रहे हो हैं? अम्मी, ये ब्रेकिंग न्यूज जो दे रहा है, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी। कमबख्तों का जरा जुग्राफिया तो ठीक करो। इनको बताओ कि लाहौर में कोई बंदरगाह नहीं है, जैसे इसके सर में दिमाग नहीं है। दर्शकों, एक और बड़ी खबर। लाहौर में 4 धमाके हुए हैं। ये हमारे आसाब की जंग है अम्मी। इतना प्रोपेगेंडा करो कि लोगों को यकीन आना शुरू हो जाए कि जो कहा जा रहा है वो सच है। अब ऐसा भी नहीं है। लोगों को पता है सोशल मीडिया का जमाना है। लोग इतने अकल के अंधे नहीं हैं। सब जानते हैं क्या सच है और क्या झूठ है। वो वाकया जो एक टेररिस्ट अटैक से शुरू हुआ था, अब वो एक युद्ध में बदल चुका है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये इतनी नफरत क्यों फैला रहा है। नफरत बेचना आसान जो होता है। कुछ लोग सहाफी थोड़ी होते हैं, बस स्टेट के तर्जुमान होते हैं, और उन्होंने बरसों से एक दुश्मन का तस्वुर बेच के अपनी दुकान चलाई होती है। मुझे दामनी का ख्याल ना होता ना, तो मैं दुआ करती कि इसको तो नौकरी से निकाल दे। ये नौकरी से निकल भी जाए तो क्या ही हो जाएगा। मसला इसका थोड़ी है, मसला तो सोच का है जिसकी ये नुमाइंदगी कर रहा है। एक और बड़ी खबर, अभी इस्लामाबाद पे फुल ऑन एयर अटैक हो चुका है इंडिया का। फुल ऑन एयर अटैक। इस्लामाबाद की सारी बिजली काट दी गई है, सारे लोग बाहर आ गए। अफरा-तफरी मच चुकी है वहाँ पे। इस वक्त पाकिस्तान शिकस्त के मुंह में खड़ा है और इंडिया पूरी तरह से उसके ऊपर है। आगे जरा ध्यान से स्टेप है, ठीक है? ये आहिस्ता से। हाँ जी। तो अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक लगे हुए तुम लोग। मेहमानों के आने का टाइम हो रहा है, जल्दी करो। लग तो बहुत प्यारा रहा है, मगर ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमारे घर में किसी की शादी है। लोग हंसेंगे हम पर। अरे हंसेंगे नहीं, लोग रश करेंगे तुम्हारी और मेरी मोहब्बत पे। आहिस्ता से देखो, चलो। अच्छा ये बताएं कि आप तो बुलाया किस किस को है? हाँ जी, मैंने बुलाया है तुम्हारी सब फ्रेंड्स को, अपनी फ्रेंड्स को और एहसन के दोस्तों को। ऐसे लग रहा है जैसे आप अपने पोते की शादी कर रही हैं। तुमने अभी दादी का प्यार देखा नहीं? देख रही हूँ मैं सब बहुत अच्छे से। आहिस्ता से मेरा बेटा, सांस तो नहीं चढ़ रहा? नहीं।
और वैसे मैं सोच रहा था हम अपने बच्चे को अकेला इस कमरे में सुलाएंगे। क्या मतलब है? हम दरवाजा खुला रखेंगे और बार बार आके चेक करते रहेंगे कि वो ठीक है? नहीं यार, बच्चा तन्हाई में डरेगा, वो हम दोनों के बीच में सोएगा बस। तुम दिन में सुलाती रहना ना यहाँ। तुम अपने बच्चे को डरपोक बनाना चाहते हो? लो जी, इसमें डरपोक वाली क्या बात है? पता है साइंस भी यही कहता है, जो बच्चा माँ बाप के बीच में सोता है ना वो ज्यादा मजबूत निकलता है, क्योंकि वो खुद को ज्यादा महफूज समझता है। और फिर हमें तो ये 9 साल बाद मिल रहा है ना, मेरे लिए तो मेरी सांसों से भी ज्यादा कीमती होगा ये। पता है मैं ना इसके बचपन का हर एक लम्हा फुल एंजॉय करना चाहता हूं, ताकि जब ये जवान हो ना और मैं बूढ़ा, तो मेरे पास इसके बचपन की ढेर सारी कहानियां हो, ढेर सारे किस्से हों, जो मैं इसे भी सुनाऊं, इसकी बीवी को भी और इसके बच्चों को भी। एक बात बताओ, ये तुम इतने दूर के ख्वाब कैसे देख लेते हो? वैसे ख्वाब देखना ना मैंने तुमसे सीखा है। अरे भाई नेहा, तुमने माली को कह दिया था गमले का कह दिया था कि गमले नए लाने हैं। अब आ जाए अम्मी। अरे क्या आ जाऊं, इसीलिए कहती हूँ कि सास बहू को ज्यादा करीब नहीं रहना चाहिए। तुम लोग तो मेरी जान ही नहीं छोड़ते। नहीं, हमें भी थोड़ी सी तमीज कर लेनी चाहिए, हम भी बदतमीज हो गए हैं। आप परेशान क्यों होती हैं? अरे नहीं परेशान मैं, बस तुम लोग की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करके शर्मिंदगी सी होती है। अब पता नहीं क्या कहने आई थी और भूल गई। अम्मी, वो आप माली के बारे में कोई बात कर रही थी। हाँ हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। आई थिंक ये वाली ठीक है। कैसा लगूंगा स्क्रीन पे? चौथी शर्ट चेंज की है तुमने, क्या फर्क पड़ता है? ड्रामा थोड़ी करने जा रहे हो। ड्रामा नहीं है ये, युद्ध है ये, युद्ध, महायुद्ध। अच्छा बताओ ना, कैसा लग रहा हो? अच्छे लग रहे हो। ऐसे दिखता है जैसे सास बहू वाला ड्रामा कर रहे हो, जहरीले अंदाज में, आंखें घुमा घुमा के, साजिश करने वाली ओवर एक्टिंग। थोड़ा नॉर्मल रहा करो ना। इसी के तो पैसे मिलते हैं, अभी तो कमाई के दिन आए हैं। कैसी कमाई के? आर पार का युद्ध शुरू हुआ चाहता है, हम दुश्मन के घर में घुसने वाले हैं। तुम बस प्रार्थना करो कि ये हो जाए, फिर देखना तुम्हारे पति की 10 उंगलियां घी में होंगी। तो तुम्हारे लिए जंग बिजनेस है? इस बिजनेस में तुमने कभी माँ और बच्चों के लॉस का सोचा है? मेरी जान, मुझे अपने बेटी के लिए बड़े गार्डन वाला घर भी तो लेना है। बस करो, बहुत नॉनसेंस बोलते हो तुम कैमरे के सामने। ऐसे लगता है जैसे कोई बुढ़िया गली में खड़े होके पड़ोसी को बुरा भला कह रही है। मैं तो टीवी म्यूट कर देती हूँ भाई। हाँ, अपनी दोस्त से कहना मेरा आज का प्रोग्राम जरूर देखे। न्यूक्लियर वॉर छेड़ने वाला हूं मैं, फुल ऑन न्यूक्लियर वॉर। उससे कहना जागती रहे, सोए ना कुछ दिन, बाद में पता नहीं कुछ रहे ना रहे। बहुत कान भरती है ना वो तुम्हारे। क्या कहा है? न्यूक्लियर वॉर। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? ऐसे लगता है जैसे मेरा दिल नोच के तुमने आग में फेंक दिया हो, ऋषि समेत। शर्म आनी चाहिए, खून की बास आ रही है तुम्हारे से। You won't get it. Show time. Okay, bye bye. I love you. क्या हो गया? तुम तो महायुद्ध नहीं लड़ने जा रहे थे? अनूप भाई, अनूप भाई,
सलाम बाजी। अब्दुल, ये तुम इतने भारी ड्रम उठा के कहाँ जा रहे हो? और अब्बा कहाँ हैं तुम्हारे? इतने दिन से दूध देने भी नहीं आए। क्या हुआ अब्दुल, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो जी अब्बा शहीद हो गए। कब, कैसे हुआ ये? वो पिछले दिनों कंट्रोल लाइन पे जो गोलाबारी की थी ना भारतीयों ने, उसमें। तुम्हारे घर में कोई और मर्द नहीं है? ना जी, घर के सारे मर्द शहीद हो गए। अब मैं ही अपने घर का मर्द हूँ। मेरे से छोटी 4 बहनें और दादी हैं। तुम घर वापस आओ, मैं तुम्हारे घर से दूध मंगवा लिया करूंगी। ना जी ना, वहाँ पर किसी को मत भेजना। वो इलाका बहुत खतरनाक है, कंट्रोल लाइन के बिल्कुल करीब है। अब्दुल, अगर वो इलाका इतना खतरनाक है तो तुम लोग वो जगह छोड़ क्यों नहीं देते? अपनी जमीन कौन छोड़ता है बाजी? हमारे शहीद बड़ों की कब्रें वहाँ पर हैं और हम हमेशा से वहाँ हैं। अब्बा कहता था, जो अपनी जमीन छोड़ता है फिर वो किसी जमीन पे जम नहीं सकता। अपनी जमीन पे मौत भी अपनी और जिंदगी भी। मैं आपके घर दूध दूं? इधर आओ। समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। अनूप, आज नौकरी को 4 चांद लगाने का सवाल है। तुझे बहुत चीखना होगा। इतना जोर से चीख, इतनी आग लगा कि इसके शोले सीमा पार जाएं। समझ रहा है ना तू मेरी बात? मैं चाहता हूं कि तू वहां की जनता को सरकार के खिलाफ कर, उन्हें भड़का। ये केवल चैनल का हुक्म नहीं, सरकार की पॉलिसी भी है। सरकार और चैनल एक गांठ में बंधे हुए हैं। जहां से तुम्हारी और चैनल की सोच का अंत होता है ना, वो वहां से अनूप शुरू होता है। अभी तो तुम्हारे चैनल के मालिक और तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। अबे यार, कोहली साहब बैठे हुए हैं, ऐसा बोलिया क्या? चल जा जा, दिखाता हूँ तुझे कमाल है। आग कैसे लगाते। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि उस बच्चे से मिलने के बाद मेरे दिल की क्या हालत है। वो बच्चा मौत को इतने करीब से देखता रहा है और फिर भी वो इतने एतमाद से खड़ा होकर वहां ये कह रहा था कि हम अपना घर, अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते। पता नहीं हम किस दुनिया में जी रहे हैं, किस दुनिया में अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। अपना ख्याल रखो नेहा, दिल पे इतना बोझ ना डालो। ये बच्चा बहुत प्रेशियस है। इस वक्त तुम्हारा रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। मुझे समझ नहीं आती कि घरों पर गोला बारूद गिराने वालों को जरा सा भी ख्याल नहीं आता कि उन घरों में इंसान रहते हैं। वहां पर उनके छोटे छोटे बच्चे सो रहे होते हैं। क्या भाई इज्जत के लिए बच्चे पैदा करती है? उन लोगों को तो अपने बच्चों का ही ख्याल नहीं है। ये बारूद किसी दिन उनके अपने घरों पे भी जाके गिर सकता है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। एलओसी पर फिर से गोलाबारी हुई है। बहुत लोग जख्मी भी हुए हैं और बहुत। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अम्मी, आप प्लीज नेहा का ख्याल रखिएगा और अपना भी। हाँ अच्छा बेटा, अल्लाह के हवाले। और हाँ, अगर मेरा नंबर ना मिले तो प्लीज आप परेशान मत होइएगा। आप हॉस्पिटल कॉल करके सिस्टर मैरी को मैसेज दे दीजिएगा। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। परेशान नहीं होना। अच्छा, परेशान नहीं होना, अल्लाह खैर करेगा। क्या दुश्मन मुल्क के बच्चों को पता है कि भारत कितनी ताकत रखता है? मुझे तो इस बात की परेशानी है कि दुश्मन का होगा क्या। सर 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 नमस्कार सर। सर बिल्कुल आपके हुक्म के अनुसार हो रहा है सर, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हो रहा है सर। आप देखिएगा कि हम पाकिस्तान को किस तरह इस जंग में कूदने पर मजबूर करते हैं सर। सर आपकी कुर्सी हमें भी बहुत अजीज है सर। सर इस वक्त मीडिया वार की पीक पर हैं हम सर।
जी सर, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। मामा मामा जी बेबी आ गए, बेबी स्कूल से आ गए। मामा हाँ जी। सब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई होने वाली है। किसने कहा? पापा ने। पापा कहाँ मिले आपको? तो ऑफिस गए में। वो स्कूल के बातें कर रहे थे, उनके पास पापा की वीडियो भी थी। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे इंडिया हर तरफ आग लगा देगा, बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं भी, तुम भी, हमारा घर भी। नहीं, कुछ खत्म नहीं होगा। पापा तो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, झूठ मूठ के प्रोग्राम होते हैं, वो ड्रामा करते हैं। ड्रामा कभी सच्चा नहीं होता। पीछू का है। पीछू आपके कमरे में जाके उसको देखो, मैं लंच लगाती हूँ, आप जल्दी से बात लो। okay? नहीं मामा मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं भूख है? मैं नहीं, लंच। मुझे भूख नहीं है। ऋषि, मैं लंच लगाने लगी हूँ, आप नहीं जल्दी मुझे से। भूख नहीं है। तुम्हारे पापा को तुम्हारे जितनी अकल भी नहीं है। ये लो, थोड़ा जूस पी लो, थोड़ा बेहतर फील करोगे। मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो खूब पी लो मेरा बेटा। अच्छा, कोई पेन तो नहीं फील हो रही? बेबी की मूवमेंट तो ठीक है ना बेटे? पता नहीं, कुछ महसूस नहीं हो रहा। हाँ तो चलते हैं ना, अल्ट्रासाउंड करा के आते। चलो चलो, हिम्मत करो मेरा बेटा। बिस्मिल्लाह। डॉक्टर सब ठीक है ना? परफेक्टली ऑलराइट। हार्ट बीट सही चल रही है ना? अरे ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? बच्चा तो आने की तैयारी में है, मुश्किल से 1 हफ्ता निकालेगा। माशाल्लाह, हेल्दी बेबी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। खैर से। अपडेट कर रहे हैं आपको बड़ी खबर से। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि पाकिस्तान ने भारतीय जहरीत पर जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इस वक्त भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया गया है और सप्लाई डिपो उड़ी को भी तबाह कर दिया गया है। इस वक्त मजीद जगहों पर भी हमले किए जा रहे हैं। आपको अपडेट करते चलें कि साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड के सिस्टम को नाकारा बना दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में भी पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें इस वक्त जारी हैं। पता है पीछू, बहुत भारी जंग होने वाली है। डैड ने तो कहा है हर जगह आग लगा देंगे। पता है लड़ाई में जहाज और बॉम्ब हर जगह गिरते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है पीछू, लेकिन देख तुम मत डरना, जैसे ही बॉम्ब गिरेगा मैं तुझे लेके भाग जाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। एहसन मैं आज अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी, तुम्हें तस्वीर भेजी है। पता मेरा दिल चाहता है जब हमारा बच्चा पैदा हो दुनिया में कोई जंग ना हो, पूरी दुनिया के दरमियान एक अमन मुआहदा हो चुका हो, फिर कोई किसी घर पर बारूद ना फेंके, किसी भी बच्चे को माँ बाप के बगैर ना रहना पड़े, किसी बच्चे के माँ बाप नहीं मारे जाएं, किसी बच्चे को अकेले भटकने के लिए ना छोड़ा जाए। दुनिया ऐसा मुआहदा क्यों नहीं करती है एहसन? और हाँ, तुम मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। तुम बस अपने मरीजों का ख्याल रखो, खास तौर पर जख्मी बच्चों का।
डॉक्टर एहसन, आज हम पेशेंट सर्जरी के लिए रेडी हैं। चलो। हाँ बहादुर, ले आया दूध? दूध नहीं लेकर आया? क्यों, गया था? गया था जी। तो फिर क्यों नहीं लाया? वो माँ जी। अरे भाई वो क्या? अरे रो क्यों रहा है, क्या हुआ है? वो बच्चा कल वाली गोलाबारी में शहीद हो गया। नेहा, नेहा, अरे बच्चा बैठो, बैठो इधर बैठो। अरे बहादुर, ये कुर्सियां उठा के जल्दी। नहीं जाओगे स्कूल? हाँ, स्कूल तो जाना है ना। घर वापस नहीं आ सकूंगा। क्यों भाई? वो देखो बस वाला आ जाएगा, अभी हॉर्न बजाएगा। ओके माय गुड बॉय। मुझे पता है सब खत्म हो जाएगा, फिर मैं भी तुम्हें नहीं मिलूंगा। किसने कहा है सब खत्म हो जाएगा? कुछ खत्म नहीं होगा। चलो स्कूल चलें। गुड बॉय मेरा। मैं लेने जाऊंगी आज आपको। ओके मामा, तुम ना आना, रास्ते में तुम्हारी गाड़ी फट जाएगी। क्यों शोर मचा के रखा है, क्या हो रहा है? पापा से पूछे, बड़ी लड़ाई होने वाली है। हाँ ना बेटा, बड़ी लड़ाई होगी तभी तो आपका बड़ा गार्डन वाला घर आएगा। चुप कर जाओ अनूप। कुछ पता भी है क्या कह रहे हो? अपने घर में आग लगा रहे हो, अपने बच्चे का सुकून छीन रहे हो। जब जंग होती है ना तो उसकी आग में अपना देश भी झोंकना पड़ता है, अपने बच्चों का सुकून भी बर्बाद हो जाता है। नहीं चाहिए बड़ा घर, बड़ा गार्डन जिसकी कीमत मेरे बच्चे का सुख और शांति हो। नहीं, आज मेरा बेबी स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है? घर पे ही रहेंगे मामा के पास, ठीक है? खुश? ओके, नहीं जाएंगे हम। आ जाओ। बाजी! आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा, तो जो तुम मुझे डरा रहे थे वो क्या था? अब पता चला? हाथ दो। ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्कूल क्यों नहीं गए? आज छुट्टी थी। हाँ, तो तुमने सोचा चलो बाजी को डराते हैं। चलो। डर गए थे ना?
रात सोचता हूँ थोड़ी देर के लिए निकल जाऊं, तुम्हें देखा हूं। हर रात नए जख्मी मेरा रास्ता रोक देते हैं। रात भर भारत की तरफ से हैवी शेलिंग होती है, जानते हुए भी के सामने आ पाती है। ये वो वक्त होता है जब इंसान थककर सो जाता है। ये सोए हुए इंसानों पर हमला करते हैं। हर सुबह बच्चे अपने बिस्तरों से या तो जख्मी उठते हैं या एहसन तुम मत आओ, उनके पास रहो और मेरी फिक्र नहीं करना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। डरता भी हूं कि दूसरों के बच्चों को संभालते संभालते कहीं अपना नुकसान न कर बैठूं। नहीं एहसन, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूं ना कि मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। और फिर ये भी तो सोचो कि वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना। तुम प्लीज उनको इस हाल में अकेला छोड़कर मत आना। और मेरे बच्चे की माँ जो अकेली है। मैं अकेली कहाँ हूँ, अम्मी है ना मेरे साथ, और फिर तुम्हारा बेटा भी तो है मेरे पास, जो अब हमारी गोद में आने के लिए बेताब है। नेहा, मैं चाहता हूँ कि जब हमारा बेटा इस दुनिया में आए ना, सबसे पहले मेरे हाथों में आए, सबसे पहले मेरा चेहरा देखे। मैं भी यही चाहती हूँ और ऐसा ही होगा। एहसन, 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 वहां पर क्या हुआ है? तुम देख सकते हो मुझे? एहसन, एहसन, मम्मी, अम्मी, अम्मी, कुछ हुआ है? अल्लाह रहम करे। को पता है क्या हुआ? मैं एहसन से बात कर रही थी, फोन में बात करते करते अचानक से फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ हुआ है और कोई उसके बाद से एहसन का फोन नहीं मिल रहा। हाँ, मैं करती हूँ। कुछ हुआ है अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, देखा, मैं आपको बता रही थी ना। अम्मी प्लीज एहसन को कॉल करे, एहसन का पता करे, कुछ हुआ है। पाकिस्तान ने दुश्मन को जो बताया वही कर दिखाया। 3 दिन तहम्मुल, सब्र और दानिशमंदी के बाद जब भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया तो पाकिस्तान ने भी फौरी जवाब दिया। ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मक्कारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। पाकिस्तान एयरपोर्ट के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। पाक फजाइया के शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। तबाह किए जाने वाले भारतीय तैयारों में 3 जदीद राफेल तैयारे, एक MiG-29 और एक Su-30 शामिल थे। आज की नोट अनूप, कहाँ गुम हो? हम ऑन एयर हैं इस वक्त। आसमान में ड्रोन्स उड़ रहे हैं, शहर पे हमला हो रहा है यार। ड्रोन्स? यार वो मेरा बेटा डर जाएगा यार। अबे यार, तुझे अपने बेटे की पड़ी है, हमें सरकार को जवाब देने की पड़ी है भाई। 1 मिनट। सिग्नल्स नहीं है, समझ नहीं आ रही? सिग्नल्स नहीं है, सरकार ने बंद किए हुए हैं सिग्नल्स इस वक्त। यार फिर तो वाकई ड्रोन से डर जाएगा यार। यार कोहली साहब दफ्तर से निकल चुके हैं, प्लीज प्रोग्राम शुरू कर यार। रोलिंग रोलिंग। मामा 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 उठे। क्या हुआ है? मामा पापा कह रहे हैं जंग लग रही है, सब लोग मर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा कहाँ पे पापा? टीवी पे। तो आप रो क्यों रहे हो? हाँ, आओ आओ मेरे साथ। मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। जागते रहना आज पाकिस्तानियों। देखो 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 कितने खौफजदा हैं तुम्हारे बच्चे। ना 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 बच्चों, सोना नहीं है आज। आज की रात नींद नहीं आएगी।
बहुत मुश्किल रात है आज। आप जाओ, अपने कमरे में जाओ, जाओ जाके सो, सुबह स्कूल जाना है। कल कराची और लाहौर हमारा होगा, उसके बाद हम तुम्हें नक्शा बताएंगे पाकिस्तान का। Disgusting. दर्शकों, एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस्लामाबाद और सियालकोट में भी हमला हो चुका है, जिसका मतलब है कि भारतीय एयरफोर्स और आर्मी पूरे पाकिस्तान में घुस चुकी है। भारत ने घुस के मारा है पाकिस्तान को। This is एहसन बेटा, मैं बहुत देर से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा, ना ही हॉस्पिटल का मिल रहा है। नेहा की तबीयत ठीक नहीं है, बस हम लोग पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में। डॉक्टर शाइस्ता का भी नंबर नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ जैसे ही मैसेज सुनो फौरन राब्ता करो, ठीक है? बस 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 प्लीज एहसन को दोबारा कॉल। मेरी जान, मैंने किया है, पता नहीं क्यों नहीं नंबर मिल रहा, शायद सिग्नल का मसला हो। मैंने वॉइस नोट छोड़ दिया, इंशाल्लाह जैसे ही सिग्नल्स ठीक होंगे वो राब्ता करेगा। बस बस मेरा बच्चा, बहुत पेन हो रहा है। बस भाई जरा थोड़ी तेज चलाएं, देर हो रही है हमें। बीबी क्या बोल रही हैं? बूढ़ा आदमी हो, कहीं लगा गई गाड़ी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। बस 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 या अल्लाह खैर, बस मेरा लाल। दोनों सो रहे, गुड। टीवी को क्या हुआ है? आ गए जंग जीत के? इस तरह तो होता है। क्या होता है इस तरह? कितने पैसे कमा लेते हो लाहौर के समंदर और कराची के जंगल से? स्लिप ऑफ टंग था यार, नो बिग डील। जबान पे इंसानों का खून लगाओगे तो स्लिप ऑफ टंग तो होगा। ओह कम ऑन यार। सुने, वो डॉक्टर एहसन का पता है आपको? उन्हें मैं भेजती हूँ, नहीं, सुनिए, डॉक्टर एहसन का पता है आपको? मैं बुला के उन्हें बुलाए प्लीज। मैं बुला देती हूँ। आप वेट करें, मैं बुला के लाती हूँ। मदर हूँ। ऋषि, 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 ऋषि कहाँ है? कमरे में है। कमरे में नहीं है वो। हाँ? ऋषि नहीं है वहां पे। तुम्हारे आने के डर से पता नहीं कब से वहां छुपा हुआ है।
तुमने दुश्मन को नहीं डराया, तुमने अपने बच्चे का बचपन ही मार दिया। एहसन, एहसन, डॉक्टर एहसन कहाँ है? मैं इनको ढूंढ ढूंढ के आई हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहे। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? कुछ मुझे बताइए, वो किधर है? उसका बेटा पैदा हुआ है, मैं उसकी माँ हूँ। माँ जी आप मेरे साथ हैं, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मैं सब ढूंढ आई हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। आप आए मेरे साथ, कोई मुझे बताए ना। माँ जी आप आए, मैं आपको बताता हूँ। आप आए मेरे साथ, बेटा मुझे मैं आपको बताता हूँ। मैं ढूंढ ढूंढ के आई हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा। आप आए मेरे साथ। हाय माँ जी। क्या यहाँ क्या है? वहाँ पे है। नहीं माँ जी, नहीं हाथ नहीं लगाना। मेरा बच्चा एहसन, मेरा बच्चा। हौसले से काम ले माँ जी। इसको क्या हुआ है? मैं आपको बताता हूँ। माँ जी हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। मेरा बच्चा हौसले से काम ले। ये बोलता क्यों नहीं? आंखें कब क्यों नहीं खोलता? आंखें क्यों नहीं खोलता? मैं आपको बताता हूँ। इसको क्या हुआ है? माँ जी हौसले से काम ले। इसको क्या हुआ है? माँ जी नहीं। मेरा बच्चा कैसे ठीक होगा? नहीं लेकिन ये कैसे ठीक होगा? नेहा, मेरा बच्चा, नेहा, नेहा, अब क्या होगा? नेहा, आ गए साहबजादे। ये देखो, देखो तुम, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल है। बेटों को माओ जैसा ही होना चाहिए। इतनी मेहनत जो करती है माएं। अम्मी तो बिल्कुल एहसन जैसा है, बिल्कुल वैसी शक्ल है इसकी। नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल तुम पे लग रहा है। अम्मी एहसन कहाँ है? उनको पता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ? मैं जब से आई हूँ मैंने उनको नहीं देखा, और उन्हें पता है कि उनका बेटा इस दुनिया में आ चुका है। हाँ मैं गई थी, वो वहाँ पे, वो ऑपरेशन थिएटर में। हाँ थिएटर में था। देखो ना, इतना वक्त नहीं है कि आपके अपने बच्चे को ही देख सके। नहीं अम्मी, इस वक्त उन जख्मियों को एहसन की जरूरत है। इससे तो वो बाद में मिल लेंगे आराम से। ये तो अब यही है हमारे पास, और इसके पास तो आप हैं, मैं हूँ। पर उन जख्मियों को तो एहसन की जरूरत है ना, वो उनको अकेला नहीं छोड़ सकते।
इस वक्त उनको सहारे की जरूरत है। खुदा को तुम्हारी अदा पसंद आए और तुम तीनों सलामत रहो इंशाल्लाह। ये कितना छोटा सा है ना। हाथ तो देखो छोटे छोटे। हेलो, मैं नेहा की अम्मी बोल रही हूँ। हेलो आंटी जी, मैं कितने दिनों से ट्राई कर रही हूँ, नेहा से बात ही नहीं हो पा रही। अभी भी आप नहीं उठाया है। सब खैरियत है ना? आंटी आप रो क्यों रही हैं? उसने फोन क्यों नहीं उठाया? वो ठीक है ना? एहसन कंट्रोल लाइन पर जख्मियों की मदद करने गया था, खुद भी गोला बारूद की जद में आ गया। दामिनी, हमें अल्लाह ने इतने सालों बाद खुशी दी है, उसको चांद सा बेटा दिए। नेहा बार बार मुझसे पूछती है, मुझे समझ नहीं आता मैं उसे क्या जवाब दूं। कैसन कहाँ है? तुम प्लीज मेरे बच्चे के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी जिंदगी के लिए, हमारी खुशियों के लिए दुआ करो। आई एम सॉरी आंटी जी, मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे समझाऊं उन लोगों को जो इंसानों की जानों से खेलते हैं। मेरा तो अपना बच्चा सफर कर रहा है, इतना खौफज़दा है कि उसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता सीमाओं पर जंग खेलने वालों को इंसानों की आंखें लगती भी हैं कि नहीं, पर मेरे पति ने जो खेल खेला है ना, उसे अपने बच्चे में भुगत रहा है। ऋषि, खा ले यार प्लीज। मेरा बेटा नहीं है, ऐसा ना बोल। ऋषि, यहाँ पर आ, इधर बैठ, यहाँ बैठ। डैडी अपने हाथ से खिलाएंगे। प्लीज ऋषि, एक बार खा ले प्लीज। ऋषि ऐसा ना कर ऋषि, प्लीज। ऋषि, 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 ऋषि दरवाजा खोल बेटा। गलती होगी ना डैड से, माफ कर दे। इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे? देख, भगवान के लिए माफ कर दे। आइंदा नहीं करूंगा ऐसी बात डराने वाली। माफ कर देना मुझे। सॉरी, सॉरी ऋषि, सॉरी ऋषि, सॉरी। आइंदा नहीं डराऊंगा ऋषि। आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस ऋषि, आइंदा नहीं डराऊंगा। हेलो, हेलो, टाइम मिल गया आपको? मेरा बेटा पूरे 1 दिन का हो चुका है। क्या बताऊं नेहा, मैं तो अपनी मुसीबतों में फंसी हुई हूँ। खैरियत? क्या हुआ? अनूप को छोड़ दिया मैंने। ऋषि को लेके मैं मम्मी पापा की तरफ जा रही हूँ, लेकिन इस वक्त ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बात मैं तुम्हारे से करने वाली हूँ ना, वो बात तुमने बहुत हिम्मत और हौसले से सुननी है। ओके?
कल रात तुम्हारी सास से बात हुई थी मेरी। हसन, 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 उठ जा मेरा बेटा, जाग जा मेरी जान। देख, अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, हमारा शहजादा आ गया इस दुनिया में। उठ जा मेरी जान, उसे देखना नहीं, उसे मिलना नहीं, तूने गोद में नहीं उठाना उसे। ये अभी बार बार पूछ रही है, मैं उसे क्या बोलूं, क्या कहूं मैं उसे? आंखें तो खो, मेरी बात तो सुनना। उठ जाना मेरे लाल, उठ जा, मैं क्या करूं, कैसे तुझे ठीक करूं? उठ जा मेरा बच्चा, बस बस बहुत हो गई, हिम्मत कर, अब नहीं सोना, अब नहीं सोना, बस उठ जा, उठ जा, उठ जा, बस। बच्चा देखने आई है। थोड़ी सी डॉक्टर को बुलाए, जल्दी जल्दी। एहसन, 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 ये देखो बच्चा। आंखें खोलो डॉक्टर साहब, देखिए देखिए, आंखें खोले, देखिए। Alhamdulillah, he is getting better.
पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और हमारे शहरियों के बेहमाना कत्ल पर इंसाफ और इंतकाम का वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने ये वादा पूरा किया।